बताएंगे क्या? बेटा वेलकम बॅक मित्रांनो, मी जितेश तुमचं ह्या चॅनलवरती पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करतो. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, आपण एक्सप्लोर करत आहोत जैसलमेर आणि मी आता आलो आहे भूताचं गाव म्हणून ओळखलं जाणाऱ्या कुलधारा विलेज पाहायला. येस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस आणि इथे संध्याकाळची एंट्री देखील नाही आहे. राजा था, वो अत्याचार करता था पहले के टाइम में. ये क्या है, रातों रात वो कल आने वाला था, तो ये रातों रात पूरा गांव खाली हो गया. खाली होने के बाद ये छत समेत गांव खाली हुआ. बर्तन वगैरह सब गायब हो गए. वो कहाँ गए, कैसे चले गए, पता नहीं चला. आज तक कोई रहस्य नहीं है. आमच्या ड्रायव्हरने थोडीशी पार्श्वभूमी देऊन मस्त माहोल क्रिएट केला होता. सो त्याने भीती वाटत होतीच, बट त्यात ॲडिशन म्हणून ह्या आजीबाई तर भयानकच होत्या. ह्या आजींना पाहून भले भले लोक गावात शिरण्याऐवजी तिथूनच परतीचा प्रवास करत होते. हे गाव फारच तुटकं फुटकं आहे. ह्याचं कारण म्हणजे इथे वर्षोनवर्ष कोणी राहिलंच नाही आहे. लिटरली इथे एकही प्राणी लांब लांबपर्यंत तुम्हाला दिसणार नाही. का? तर तुम्हीच ऐका. इस विलेज का नाम है कुलधारा. ये कुलधारा विलेज एक पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था. आज से 200 साल पहले यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे. वो थे तो ब्राह्मण, अपने नाम के आगे पालीवाल इसलिए लगाया करते थे क्योंकि जोधपुर साइड एक ज़िला है पाली करके, पाली मारवाड़, पाली क्षेत्र से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था. ये पाली से आए थे 1291 में. 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर रियासत के अंदर 84 विलेजेस का निर्माण किया था. तो पहले आपको पता होगा, लोग क्या है, सिटी देख के नहीं बसा करते थे, कोई बड़ा शहर देख के नहीं बसा करते थे. जहाँ पर पानी की आवक होती थी वहाँ पर लोग बस जाया करते थे. इस कुलधरा के आसपास एक नदी हुआ करती थी. उस नदी का नाम था काक नदी. उस नदी के आसी पास इन्होंने 84 विलेजेस का निर्माण किया था. अभी वो नदी क्या है, पूरी 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर जाती थी. तो जैसलमेर के 50 किलोमीटर के रेडियस में इनके 84 विलेजेस हुआ करते थे. और कुलधरा का भी नाम ऐसे पड़ा, जैसे 84 विलेज यानी कुल, और एक जो रिवर बहती रहती है, जो धारा नदी चलती रहती है, अपन धारा बोलते हैं, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा कुलधारा. जो 84 विलेजेस में से जो सबसे बड़ा गांव था, एक तरह का संपन्न गांव, एक तरह का धान संपत्ति वाला गांव, वो ये था कुलधरा गांव. इस गांव के पास धान संपत्ति इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था. पहले आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक होता था, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान से का ट्रेड किया करते थे. तो इनके पास धीरे धीरे धान संपत्ति आती रही. तो आपने जैसलमेर का किला देखा होगा, सोनार किला, उसकी उस समय राजा हुआ करते थे महारावल गज सिंह. गज सिंह ने इस कुलधरा गांव के पास जैसे धान संपत्ति आती देखी, तो जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था. जो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला जाता था. इसलिए आपको ही पता है, यहाँ पर राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं था. राजा के आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान रखा हुआ होता है, जिसका नाम होता है सालम सिंह. तो सालम सिंह क्या है, बहुत पावरफुल मिनिस्टर हुआ करता था. इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना, एक तरह का उसका नाम था सालम सिंह. इस गांव वाले जालिम सिंह बुलाते थे क्योंकि वो बहुत जुल्म करता था. तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है लगान वसूली करने के लिए. तो पहले आपको पता होगा, जो गांव की औरतें थी, जो बेटियां थी, उनके पीछे एक पर्दा सिस्टम और घूंघट सिस्टम रहता था कि घरों की औरतों को और बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे. एक दिन इस कुलधरा गांव के जो मेन हेड हुआ करते थे, जो मेन व्यक्ति रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी वहाँ पर कुछ दूरी पर एक बावड़ी बनी हुई स्टेवेल, वहाँ पर पानी भरने के लिए चली जाती है. फिर उसे सालम सिंह देख लेता है. फिर उस लड़की से बोलने लगता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. फिर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया. फिर उसके साथ सैनिक थे कि ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है और ये किस गांव की लड़की है. फिर उन सैनिकों ने पता लगाया कि जो कुलधरा गांव के जो मैन हेड है रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी है. फिर सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है, मैन हेड से बोलने लगता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ.
इस गांव के मुखिया बोले कि हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, आप अदर कास्ट के हो, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों का धर्म बेस्ट हो जाएगा, हम आपको ये बेटी नहीं देंगे। फिर सालम सिंह बोलने लगा कि मैं इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेके चला जाऊंगा। इस गांव के मुखिया बोले कि ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त चाहिए। हमारे 83 विलेजर्स और है, हम उन भाइयों को बुलाएंगे, उनकी राय लेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। तो ठीक है। फिर सालम सिंह ने बोला कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, 11वें दिन आकर मैं ये लड़की लेके चला जाऊंगा। कि ठीक है। फिर सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उनके पास पुराने समय में ना फ़ोन होते थे ना व्हीकल होते थे, ऊँट और घोड़े हुआ करते थे। इन्होंने चारों दिशा में ऊँट और घोड़े भेजे। 84 विलेजर्स के हर एक मैन हेड को यहाँ पर लाया गया और मीटिंग बनाई। कहा तो ऐसी बात हो रही है, आज ये सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल तुम्हारी उठाएगा। इतनी करके अपन पालीवाल ब्राह्मण लोग सालम सिंह को कितनी बेटियाँ देते रहेंगे। कहा ये बेटी नहीं, हमें एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके निकलना होगा। तो ठीक है। फिर उन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेजेस गांव खाली करके भारत के हर राज्य में फैल गए, किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। आधे तो महाराष्ट्र में चले गए, आधे यूपी, आधे MP, वाला हर जगह फैलते गए। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने एक लोटा लिया, उसमें जहर डाल के, नमक डाल के इस गाँव को एक शराब दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए। यहाँ के जो भी कोई दूसरा बसने की कोशिश करेगा, उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। उनका आज भी शराब चल रहा है और 1825 से गांव खाली पड़ा है। और उनके मरने के, जो बूढ़े लोगों ने पानी पी लिया तो बूढ़े लोग इधर मर गए थे। उनके मरने के बाद जो दूसरे लोग के रेगिस्तान में लोग रहते थे ना, उन्होंने इस कुलरा गाँव को खाली गाँव देखा, बना हुआ घर देखे, इसके अंदर आके रहना शुरू हो गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई। उन्हें बाद में पता चला ये हॉन्टेड विलेज है, शराब पीते ले गए, वो आपस ही रेगिस्तान चले गए। और क्या आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। इस कुलरा गांव में भी नाइट में साउंड वगैरह आते रहते हैं। इस कुलरा गांव के ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। तो कालो मूवी इसके ऊपर बनी है, इसके अंदर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से था। गौरव तिवारी ने इधर क्या नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटना हुई थी। वो भी यहाँ से पागल होकर गया था। इस गौरव तिवारी यहाँ पर एक सप्ताह बाद जाने के बाद, कुलरा के जाने के बाद 1 सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई थी घर में रहस्य में। 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी की मौत होने के बाद आज भी यहाँ पर 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं। और गवर्नमेंट ने 3 पुलिस वाले भी लगा के रखे, जो दिन में भी रहते हैं और रात में गेट के बाहर रहते हैं। इसलिए आज भी यहाँ पर 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं है। अगर आप देखोगे, आपको चारों दिशाओं में 5-5 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई होटल मिलेगी, ना कोई रिजॉर्ट मिलेगा, ना कोई गांव मिलेगा। चारों तरफ बंजर ज़मीनें हैं। इसलिए 2017 के अंदर एक इंडिया की कंपनी आई थी, जिंदल JSW। जिंदल ने यहाँ पर कैफेटेरिया बनाया था, जो कि रात में उनका शुरू होने से पहले गिर गया। इस कुलरा गाँव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गाँव के पत्थर उठा सकते। इसका पत्थर आसपास में गाँव वालों ने यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। इस गाँव को पत्थर भी नहीं उठा सकते। ये स्टोरी आप समझ गए। अंदर ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು गाइड ने डराया आ जाओ ऊपर चले गए, जा रात में चुड़ैल पतंग उड़ाती है। मकर संक्रांति, वेरी सैसी चुड़ैल। ये जो आप विलेज देख रहे हैं, इस कुलरा गांव, ये पूरा कुलरा गांव, ये गांव क्या 3 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर 525 मकान है। उसमें मतलब जो जनसंख्या, जो आबादी वाला विलेज हुआ करता था ना, ये कुलरा विलेज हुआ करता था। इसलिए गवर्नमेंट ने फेंसिंग से कवर करके रखा। जो आप ब्लैक वाली बाउंड्री देख रहे हैं ना, सामने ब्लैक वाली बाउंड्री की हुई है, इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये दूर दूर जो मिट्टी का पहाड़ देख रहे हैं सामने, उस गांव का तालाब हुआ करता था। और छोटे छोटे मंदिर जैसे दिख रहे हैं ना, वो पालीवाल ब्राह्मणों के शमशान घाट हुआ करते थे। अभी जो आप खंडर देख रहे हैं ना, ये खंडर इसलिए हुए हैं, यहाँ के क्या ये येलो सैंडस्टोन है। ये पत्थर का धीरे धीरे मतलब मिट्टी में बदलते जा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट वापस बना नहीं सकती, क्योंकि पूरा नया हो जाएगा, देखने को जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। और इस कुलरा गांव में बहुत सारी अनगिनत मूवी बनी है, जैसे कि कच्चे धागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त, शक्ति द पावर, और जो रुदाली का सॉन्ग है दिल हुम करे, जट विनोद दीवार। अभी एक नई मूवी आई है अपूर्वा, अपूर्वा भी इन खंडरों में बनी है। वो तारा सूतर है, इन खंडरों में भागती रहती है। उसमें पूरे 2 महीने इधर शूट चला था। उसमें जो कुआं दिखाया गया है ना, वो कुआं तो जो गोल गोल दिख रहा है सामने,
वो ब्लैक कलर वाला दिख रहा है, नहीं दिखा। हाँ वो कुआं होता है। उसमें एक रात का भी सीन दिखाया गया है। हाँ, वही बोल रही रात में ऐसा होता है कि दिन में काले पर्दे लगाकर एक तरह का नाइट का सेट बनाते थे, फिर शूट किया करते थे। दिन का सीन है, रात का नहीं है। वही सोच रहे मैं रात। थोडं नाही तर जास्तच क्रिपी होतं हे सगळं. इथून पुढे आम्ही द देसी एरोमा नावाच्या फर्स्ट क्लास रेस्टॉरंटमध्ये लंच केला आणि निघालो पतवून की हवेली पाहायला. ही सिटी गोल्डन सिटी म्हणून फेमस आहे आणि का हे तुम्हाला ह्या दृश्यांवरूनच कळत असेल. प्रत्येक घर हे सोनेरी दगडांपासून बनवलेलं आहे. इथली श्रीमंती ही इथल्या बाल्कन्या आणि खिडक्यांवरून ओळखली जाते. जितकी खिडकी आणि त्यातलं कोरीवकाम सुंदर, तितकीच भक्कम पैसेवाली पार्टी, असा इतक्या लोकांचा समज आहे. सो बहुतेक लोक पैसे नसताना देखील कर्ज काढून ह्या खिडक्या सजवतात आणि त्यावरती छान नक्षीकाम करतात. सो आता जे तुम्ही समोर पाहताय ते हेच आहे श्रीमंतीचं प्रतीक असलेली असंख्य खिडक्यांनी भरलेली आणि सुंदर नक्षीकाम केलेली ही हवेली. बराबर ही हवेली आम्ही पाहिली कारण आम्हाला अजून गोल्डन फोर्ट कव्हर करायचा होता. हा आहे जैसलमेरचा गोल्डन फोर्ट. इथे आम्ही ह्या गाईड काकांकडून एकदम सही इथली बोली. सगळी माहिती ये समजून सही घेतली. बोली है. तो यहाँ पे उदयपुर की राजकुमारी शादी करके आई. वो राजा से बोली नया बनाओ. तब राजा बाहर गए, नया बनाया. अपनी मम्मी तो पापा से बोलती ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ. वैसे लेडी करती है, हर लेडी करती है. तो रानी अपने जगह थी, रानी ऑफर कर सकती नया महल. अपन तो एकदम घर नहीं बना सकते, राजा बना सकते. रानी बोली तो बनाएंगे. तो किले के बाहर गए, सामने झरोखा है. देखने में वुड है लेकिन यहाँ वुड डोर को छोड़ के कहीं वुड नहीं है भैया. डोर को छोड़ के कहीं पर वुड नहीं है. टोटल स्टोन कार्विंग. अब ध्यान से सुनना, पूरे इंडिया में जैसलमेर शहर में जितनी भी बालकनियाँ हैं उसमें लेडीज ऑर्नामेंट्स मिलेंगे. इसमें देखो नीचे झुमकी है, बीच में ट्रांसपेरेंट देखोगी ना वो बोर है, यहाँ बांधते बोरला. अब सन डायनेस्टी, मून डायनेस्टी. लड़की लोग सब सन डायनेस्टी से है और लड़का लोग सब मून डायनेस्टी से. मैं बोला इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. सन इज रामा, यू फ्रॉम राम फैमिली. मून इज कृष्णा, आप सब कृष्ण फैमिली से है. समझ गए. तो जहाँ भी इंडिया में घूमने जाओ, जहाँ छाता मिल जाए सिंहासन के साथ, इट मीन्स कृष्ण भगवान का वंश है. लेकिन राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर एंड चित्तौड़ ये सभी राम के वंश है. वो सन डायनेस्टी है, ये मून डायनेस्टी है. मून डायनेस्टी में क्या रहेगा, थ्रोन के साथ अम्ब्रेला रहेगा. लेकिन अगर जोधपुर, जयपुर, उदय, वो थ्रोन के साथ अम्ब्रेला नहीं रहेगा, वहाँ सूर्य बना रहेगा पीछे, सूर्य भगवान. इसलिए वो सूर्य वंश मतलब राम के वंश. ये चंद्रवंश. दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना वही है वो. उसमें दो आदमी बैठता है, आगे के आदमी के ऊपर रखता है, पीछे वाला फायर करता है. किसी नहीं ला रहे, अंदर में खंजर रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुप्ती. गुप्त रहता है. सामने देखो जहरीला भाला, पॉइजन भाला. दिस कॉल द पॉइजन भाला है. राइट तक आगे 3 डोर. वो डोर एक है, ये दूसरा डोर, वो तीसरा डोर. अब ये डोर यहाँ क्यों रखे हैं, क्योंकि घूंघट प्रथा, पर्दा सिस्टम, रानी फड़फड़ा जाती थी गुस्से में, तब ये बालकनी वो देखने के लिए रानियाँ यहाँ से बाहर देखा करती थी. क्यों कि घूंघट प्रथा थी. इसलिए इसमें स्पेशलिटी क्या है कि इस फेस्टिवल में रानी आती है लोकल गैदरिंग के बीच में. तो कितना अच्छा लगता है कि महारानी आई है. तो औरतें, लोकल औरतें, लड़कियाँ होती है, उनके बीच में रानी भी आती है. रानी भी पूजा करती है. औरत हर, चाहे सेठानी है चाहे रईस है तो औरत, तो वो भी पूजा करती है माँ की. तो इसकी पूजा करती है रानी. तो कैसे होता है, साई सवारी. वो फोर्ट है जिसमें हम लोग खड़े हैं, वहाँ से सवारी निकलकर लेक पे जाती है. जब ये लेक दिखाएगा आपको मैंने, वहाँ जाके माँ की पूजा करके माँ को वापस यहाँ ला के रखते हैं. तो ये हर साल होता है मार्च में. सबसे पहले देखिए आप 25 माला पे खड़े हो, वहाँ से आए हो, ठीक है. ये जैसलमेर का हाईएस्ट पॉइंट है, नंबर 1. नंबर 2 देखिए लेक, गड़ीसर लेक. किला हमारा 5 किलोमीटर में है. 3 पार्ट मिलके 5 किलोमीटर है. 1 पार्ट. इसमें लोग रहते हैं, होटलें, रेस्टोरेंट, मार्केट और फैमिलियाँ हैं. नंबर 2 पार्ट देखिए, इधर आइए, पहले मैं दिखा दूँ फिर टाइम दूंगा आपको. ये दूसरा पार्ट है.
सेकंड पार्ट, ये भी फोर्थ का पार्ट है पूरा। इसमें भी होटल है, रेस्टोरेंट है, घर है, सब है। वाई येलो एंड रेड? येलो इज कॉल्ड द पीतांबर, लॉर्ड कृष्णा, हमारा राजा का वंश कृष्ण। रेड फॉर पावर, जगदम्बा भवानी दुर्गा देवी के मंदिर में ऑलवेज रेड, तो उपासक देवी के है कृष्ण भगवान से अम्ब्रेला सिंबल। सूर्य मावळत होता आणि एक्झॅक्ट त्याच क्षणी आम्ही जैसलमेरचा टॉप व्ह्यू पाहत होतो. हे सोनेरी शहर आपले रंग बदलताना मी ह्या डोळ्याने पाहत होतो. ब्राईट येल्लो ते गोल्डन ते रेडिश कलर पॅलेट. हवेत आता गारवा हळूहळू जाणवत होता आणि तसाच काळोख देखील होत होता. सो आम्ही इथून निघालो आणि पोहोचलो हॉटेलमध्ये. असा होता माझा जैसलमेरचा स्टे. सो आहे माझा आजचा रूम, सो की आहे जैसलमेरमध्ये. एकदम कॉम्पॅक्ट रूम आहे, पण हॉटेल अत्यंत सुंदर आहे. खूप मेसी आहे रूम, कारण का लास्ट मिनिट पॅकिंग्स होत आहेत. उद्या जोधपूरवरून माझी ट्रेन आहे आणि महाप्रचंड थंडी असल्यामुळे मी खालपासून वरपर्यंत अगदी लहान बाबूसारखा स्वतःला गुंडाळून घेतलं आहे आणि बहुतेक मला असंच झोपावं लागणार आहे. येस. जैसलमेरची थंडी काही मला अजिबात मानवत नव्हती आणि सहन तर अजिबातच होत नव्हती. हे जे दगड आहेत ना, त्यांनी हे सगळे हॉटेल्स आणि घरं बांधली गेलेली आहेत आणि हे दगड अस्तित्वातच फार थंड आहेत. राजस्थानला खूप गरमी देखील असते, सो त्यासाठी इथल्या लोकांनी ह्या दगडाचं बांधकाम केलेलं आहे, ज्याने घरात गारवा राहतो. सो असं होतं माझ्या आठवणीतलं जैसलमेर. आता मी इथून निघणार आहे ह्या टूरचा शेवटचा टप्पा गाठायला. सो भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. बाय.